एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया क्लास 12th इकोनॉमिक्स का। तो अब आप भी अपनी स्टडी की स्पीड को बढ़ा दीजिए। आई नो नवरात्रि चल रही है, मज़े चल रहे हैं, ठीक है, मज़े करो, लेकिन स्टडी को भी साइड में कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था रूल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और अगर स्टार्ट करने मतलब ये पूरे 70 साल का पूरा हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड हो किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके चैनल पे वीडियोस को वॉच कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट क्वेरी है वो फिनिश हो चुके और आप जो भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So when we talk about composition and direction of India's foreign trade, so over the last 70 year, India foreign trade has undergone to complete change in the terms of composition and डायरेक्शन। यानी कि आज के टाइम में ना 70 साल में इंडिया का जो ट्रेड है वो वर्ल्ड वाइड हो गया। मतलब हर देश से ही उसका कहीं ना कहीं क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाता है। कुछ अमाउंट में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, नेशनल इनकम को बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है। चलो वन बाय वन समझते हैं। नंबर वन आता है इंक्रीज शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। So in 1990 or 1901, share of India's foreign trade was in terms of export and import was 17.55%। और जो बाद में कितना इंक्रीज होके हुआ, 725% हुआ 2007 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, और फिर वो 16 से 17 के बीच में 48.8% हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड भी बढ़ गया। सिंस 1990 से 1991 में जो फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ गया, इंडिया के टर्म से इंक्रीज हो गया। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में भी सर्वल टाइम में वो क्या हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम में वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जो मतलब 10-20-30% था वो अब 60-70% हो गया है। थर्ड की बात करते हैं, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करना इंडिया स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिपेंडेंस से ही हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी जो है ट्रेड के मामले में चेंज हुआ है काफ़ी हद तक। जब प्रायर इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल जो था या प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, लेदर्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, कैशू हो गए, कैशू नट्स हो गए, मिनरल प्रोडक्ट्स हो गए थे। ये सारी चीजें क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था बाहर देश में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम काफी चेंज हुआ उसके बाद से हमारी इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग आइटम में जो है सेल करना या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे गारमेंट्स हो गए, जेम्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर हो गए या सॉफ्टवेयर हो गया। ये प्राइम प्लेस है इंडिया का, जो इंडिया करता है हर साल एक्सपोर्ट करता है बाहर देश में। फोर्थ, हम अगर इंपोर्ट की बात करते हैं, अभी तो हमने देखा कि एक्सपोर्ट में कितने कॉम्पोजिशन चेंजेस आए हैं। अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या अपने देश में मंगाते हैं, उसे हम कहते हैं जनरली इंपोर्ट। तो प्रायर इंडिपेंडेंस इंडिया यूज टू इंपोर्ट। इंडिया क्या करते थे, कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी चीजें मंगाती थी बाहर देश से। अपार्ट फ्रॉम द पेट्रोल एंड पेट्रोलियम। अब इंडिया ने इंपोर्ट करना मेनली किसको स्टार्ट किया है, कैपिटल गुड्स को, लाइक हाई टेक मशीनरी, फर्टिलाइजर, देन केमिकल्स और स्टील को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ओशनिक ट्रेड कहें, ओशनिक ट्रेड का मतलब क्या होता है, सिंपल वे में अगर हम समझें तो जब हम कोई कमोडिटी को ओशन के थ्रू मंगाते हैं, यानी कि समुद्र के द्वारा मंगाते हैं, उसे हम ओशनिक ट्रेड कहते हैं। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड इज बाय सी। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्री, लाइक कौन कौन से, नेपाल है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये सारे हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। एंड इनका जो शेयर ऑफ ओशनिक ट्रेड है अराउंड कितना है, 68%। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो नए नए पोर्ट है वो भी बनाए, उनमें डेवलपमेंट किए। जैसे इंडिया में अवेलेबल है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अलग अलग डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल है, और इनमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए। जैसे जब पहले से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे, तो रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, नए नए पोर्ट जो है
एक कंडाला में, एक कोचिन में, एक विशाखापट्टनम में, एक नवा शेवा में ये क्या किया, नया ओपन किया, जिससे जो बाकी जो मेन पोर्ट हैं उनका जो बर्डन है वो कम हो सके। ठीक है, अभी अगर हम ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं कॉम्पोजिशन को, तो इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा था वो क्या था, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन। अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कितना किया है, परसेंटेज भी दिया हुआ है, और 2016 मतलब 2 साल का कंपैरिजन दिया है, 2015 और 16 के बीच का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रेडीमेड गारमेंट भी इंपोर्ट करती, सॉरी एक्सपोर्ट करती है, सॉरी पहला इंपोर्ट है, दूसरा एक्सपोर्ट, आयरन और करती है, कॉटन यार्न करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करती है, लेदर मैन्युफैक्चर करती है और इंजीनियरिंग गुड्स भी करती है। ये डेटा है हमारा 2017 से 18 के डेट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया, डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स country to which India export in a goods and services and country from which it import of goods है। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर हमारा देश इंपोर्ट भी करता है प्लस एक्सपोर्ट भी करता है। So direction of consist of destination of export and resources of our part. Prior independence, much of India's trade was done. मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे जो ट्रेड था वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन लोग करते थे, है ना। सो देयरफॉर ब्रिटेन क्या करते थे, फर्स्ट पोर्शन को होल्ड कर रखते थे इंडिया में और क्या करते थे, उससे सेल करते थे। ठीक है, एंड हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो न्यू ट्रेड रिलेशन था वो विद मेनी कंट्रीज क्या हुआ, वो एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ। जैसे यूएस से इमर्ज हुआ, फिर जापान से, फिर जर्मनी से, फिर यूनाइटेड किंगडम से। ओके, देखो यहाँ पे डेटा दिया भी गया हुआ आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड 2001 तक का डेटा देखेंगे। तो लिबरलाइजेशन आने की वजह से, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, बैरियर्स है वो कम होना, उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज एक्सपांडेड मैनीफोल्ड एंड हैज शोन सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जैसे जोग्राफिकल कंपोजिशन। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स जो हुए हैं वो इंपोर्ट भी हुए हैं, एक्सपोर्ट हुए हैं जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर, है ना। सबसे पहले गुड्स जो एक्सपोर्ट हुआ है वो है इंजीनियरिंग गुड्स। सो अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ काउंसिल दैट इज EPC रिपोर्ट, शेयर इंजीनियरिंग गुड्स कितना हुआ है, 25% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट 2017-18 का डेटा है। विद इन द कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स है, मशीनरी है एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये जो है वो क्या हुए हैं, एक्सपोर्ट हुए हैं 2017-18 के डेटा के अकॉर्डिंग। और ड्यूरिंग 2010-11 के बीच में, 14-15 के बीच में, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैव बीन ग्रोन $16 बिलियन। तो $24 बिलियन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में। तो इंडिया पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 2001 से 2 की बात करें तो ड्यू टू इंडिया टर्न इनटू नेट एक्सपोर्टर पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो इंडिया कितना थी, 4.3% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट 2001, और जो इंक्रीज कितनी हुई, 20.1% 2013 और 14 में। केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि परफॉर्म बाय रीजनेबल लास्ट फ्यू इयर्स, जैसे केमिकल है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, जो कि कितना इंक्रीज हुआ है, 10.4% 2015 और 14 के अकॉर्डिंग। जेम्स एंड ज्वेलरीज को भी करता है, जिसका शेयर कितना है, 13.3% जो है इंडिया क्या करता है, अर्न करता है हर साल विद द हेल्प ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी जो है एक्सपोर्ट करके। नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल एंड रेडीमेड, यानी कि कपड़े भी इंपोर्ट करता है, अराउंड 11.3% इंडिया एक्सपोर्ट करता है 2014 और 15 के डेटा के अकॉर्डिंग। In fact, India is one of the leading exporting country of textile and ready-made garments on the world. पूरे वर्ल्ड वाइड जो है लीडिंग कंट्री है हमारे, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है।
अब ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट की बात करें तो हम क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं अपने देश में बाहर की कंट्री से। सबसे पहला पेट्रोलियम मंगाते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, यानी कि गुड है, जो गुड्स है जो कंट्री मंगाती है। इसका शेयर कितना है, 27% है 1990 और 92 के बीच, और जो करंटली कितना हुआ है 31%। गोल्ड भी हम करते हैं, आप सबको पता है अरेबियन नेशन से या अरेबिक कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं गोल्ड। आफ्टर पेट्रोलियम सेकंड जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं गोल्ड को। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन गोल्ड ड्यूरिंग इंपोर्ट 2013-14। द गोल्ड इंपोर्ट डिक्लाइन 53 बिलियन डॉलर इन 2011-12 एंड 23 जो है, मतलब जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो डे बाय डे क्या, ईयर बाय ईयर क्या हो जाएगा, कम होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइमरी ड्यू टू फॉल इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस एंड वेरियस पॉलिसी मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू कर्ब गोल्ड। मतलब एक टाइम में देखो एक्साइज ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट अगर मंगाता भी है गोल्ड तो हम जैसे देश, हमारा देश काफी गरीब नेशन में काउंट किया जाता है, तो हम जैसे लोग जो है अभी आज का टाइम की बात करो तो 70 हो गया है, 60 हो गया है रेट, तो हम जैसे जो लो इनकम पीपल है वो तो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो डे बाय डे क्या हो जा रहा है, ईयर बाय ईयर इसका जो इम्पोर्टिंग वो है वो कम होते जा रहा है। तो नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करता है हमारा कंट्री, तो जो 4.1 था फिर 1.3। इसका एक रीजन ये भी है कि जो पॉलिसी है वो तो है, लेकिन इसका रीजन एक ये भी है कि हमारे देश जो है, जैसे हमारे देश में ही काफी चीजें जो है खुद से इनबिल्ट, मतलब हम अपने देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो गया है कि हम क्या करते हैं, हम परचेज हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं, हम एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट नहीं करते हमारे, क्योंकि देश में ही अवेलेबल हो जाता है, हम बना लेते हैं। फिर आयरन एंड स्टील, द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील जो था डिक्लाइन हुआ है 4.9 से 2.1 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2023 में इसका शेयर कितना है और कितना परसेंट ये क्या होता है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मिलिए अगले लेक्चर में। और अपने पढ़ाई को बहुत स्पीड वे में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, अगर अभी भी आप पीछे रह गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। चलिए इसके साथ में आज के वीडियो को खत्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।